मेरी आँखें आज खुजली कर रही है। माई आइज़ आर ईची टुडे। मेरी आँखें आज खुजली कर रही है। माई आइज़ आर ईची टुडे। उसने अपनी आँखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आँखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। लंबे समय तक पढ़ने के बाद मेरी आँखें थक जाती है। माई आइज़ गेट टायर्ड आफ्टर रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक पढ़ने के बाद मेरी आँखें थक जाती है। माई आइज़ गेट टायर्ड आफ्टर रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरी दांत में दर्द हो रहा है। आई हैव अ टूथ एक। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। आई हैव अ टूथ एक। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ही हैज़ क्रूक्ड टीथ। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ही हैज़ क्रूक्ड टीथ। मेरे दांत कॉफ़ी पीने से पीले हो रहे हैं। माई टीथ आर टर्निंग येलो फ्रॉम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। मेरे दांत कॉफ़ी पीने से पीले हो रहे हैं। माई टीथ आर टर्निंग येलो फ्रॉम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। दीवार पर लगी तस्वीर टेढ़ी है। द पिक्चर ऑन द वॉल इज़ क्रूक्ड। दीवार पर लगी तस्वीर टेढ़ी है। द पिक्चर ऑन द वॉल इज़ क्रूक्ड। उसने टेढ़े तरीके से चलने की आदत डाल ली। शी वॉक्ड विथ अ क्रूक्ड पोस्चर। उसने टेढ़े तरीके से चलने की आदत डाल ली। शी वॉक्ड विथ अ क्रूक्ड पोस्चर। उसने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। शी बोड हर हेड इन रिस्पेक्ट। उसने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। शी बोड हर हेड इन रिस्पेक्ट। किताबों की अलमारी एक तरफ झुकी हुई है। द बुक केस लीन्स टू वन साइड। किताबों की अलमारी एक तरफ झुकी हुई है। द बुक केस लीन्स टू वन साइड। बुजुर्ग आदमी चलते समय अपनी पीठ झुका लेते हैं। द ओल्ड मैन बेंड हिज बैक वाइल वॉकिंग। बुजुर्ग आदमी चलते समय अपनी पीठ झुका लेते हैं। द ओल्ड मैन बेंड हिज बैक वाइल वॉकिंग। उसने फर्श पर बैठने के लिए अपने घुटनों को झुका दिया। ही बेंट हिज नीज टू सिट ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर बैठने के लिए अपने घुटनों को झुका दिया। ही बेंट हिज नीज टू सिट ऑन द फ्लोर। उसने गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। ही रेज्ड हिज वॉइस इन एंगर। उसने गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। ही रेज्ड हिज वॉइस इन एंगर। क्या आप अपनी आवाज़ कम कर सकते हैं? कैन यू लोअर योर वॉइस? क्या आप अपनी आवाज़ कम कर सकते हैं? कैन यू लोअर योर वॉइस? उसकी आवाज़ कमरे भर में गूंज उठी। हर वॉइस कैरिड अक्रॉस द रूम। उसकी आवाज़ कमरे भर में गूंज उठी। हर वॉइस कैरिड अक्रॉस द रूम। उसके कपड़े पेंट से दागदार थे। हिज क्लोथ्स वर स्टेन्ड विथ पेंट। उसके कपड़े पेंट से दागदार थे। हिज क्लोथ्स वर स्टेन्ड विथ पेंट। इन कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है। दीज क्लोथ्स नीड टू बी आयरन्ड। इन कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है। दीज क्लोथ्स नीड टू बी आयरन्ड। उसे कपड़ों में अच्छा फैशन सेंस है। शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल इन क्लोथ्स। उसे कपड़ों में अच्छा फैशन सेंस है। शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल इन क्लोथ। उसे एक नई अलमारी की ज़रूरत थी। शी नीडेड अ न्यू वार्डरोब। उसे एक नई अलमारी की ज़रूरत थी। शी नीडेड अ न्यू वार्डरोब। यात्रा के बाद उसके कपड़े झुर्रियों वाले थे। हर क्लोथ्स वर व्रिंकल्ड आफ्टर द ट्रिप। यात्रा के बाद उसके कपड़े झुर्रियों वाले थे। हर क्लोथ्स वर व्रिंकल्ड आफ्टर द ट्रिप। फ़ोन गिराने के बाद उसकी स्क्रीन टूट गई। हिज फ़ोन स्क्रीन क्रैक्ड आफ्टर ही ड्रॉप्ड इट। फ़ोन गिराने के बाद उसकी स्क्रीन टूट गई। हिज फ़ोन स्क्रीन क्रैक्ड आफ्टर ही ड्रॉप्ड इट। पुरानी कुर्सी मेरे वजन से टूट गई। द ओल्ड चेयर ब्रोक अंडर माई वेट। पुरानी कुर्सी मेरे वजन से टूट गई। द ओल्ड चेयर ब्रोक अंडर माई वेट। पूरे दिन काम करने के बाद उसके कंधों में बहुत तनाव महसूस हुआ। शी फेल्ट अ लॉट ऑफ टेंशन इन हर शोल्डर आफ्टर वर्किंग ऑल डे। पूरे दिन काम करने के बाद उसके कंधों में बहुत तनाव महसूस हुआ। शी फेल्ट अ लॉट ऑफ टेंशन इन हर शोल्डर आफ्टर वर्किंग ऑल डे। उसने लंबी सैर करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की। शी ट्राई टू रिलीज हर टेंशन बाई टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। उसने लंबी सैर करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की।
She tried to release her tension by taking a long walk. चांद कल रात पूरा और गोल था. The moon was full and round last night. चांद कल रात पूरा और गोल था. The moon was full and round last night. उसने अपने गले में गोल पेंडेंट पहना. She wore a round pendant around her neck. उसने अपने गले में गोल पेंडेंट पहना. She wore a round pendant around her neck. गेंद आसानी से घूम गई क्योंकि वह पूरी तरह गोल थी. द बॉल rolled smoothly because it was perfectly round. गेंद आसानी से घूम गई क्योंकि वह पूरी तरह गोल थी. द बॉल rolled smoothly because it was perfectly round. वह हमेशा मुझे हंसाती है. She always makes me laugh. वह हमेशा मुझे हंसाती है. She always makes me laugh. हम तब तक हंसते रहे जब तक हमारे पेट में दर्द होने लगा. We laughed until our stomachs hurt. हम तब तक हंसते रहे जब तक हमारे पेट में दर्द होने लगा. We laughed until our stomachs hurt. वह इतनी जोर से हंसी कि सभी ने नोटिस किया. She laughed so loudly that everyone noticed. वह इतनी जोर से हंसी कि सभी ने नोटिस किया. She laughed so loudly that everyone noticed. वह हर चीज़ पर हंसती है, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ों पर भी. She laughs at everything, even the smallest things. वह हर चीज़ पर हंसती है, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ों पर भी. She laughs at everything, even the smallest things. उसने मूड को हल्का करने के लिए उसे हंसाने की कोशिश की. He tried to make her laugh to lighten the mood. उसने मूड को हल्का करने के लिए उसे हंसाने की कोशिश की. He tried to make her laugh to lighten the mood. ये चप्पलें बहुत आरामदायक है. These slippers are very comfortable. ये चप्पलें बहुत आरामदायक हैं. These slippers are very comfortable. कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पलें उतार दें. Please take off your slippers before entering the house. कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पलें उतार दें. Please take off your slippers before entering the house. मैं घर पर चप्पलें पहनना पसंद करता हूँ. I prefer wearing slippers at home. मैं घर पर चप्पलें पहनना पसंद करता हूँ. I prefer wearing slippers at home. कुत्ते की पूंछ पर एक काला धब्बा है. The dog has a black spot on its tail. कुत्ते की पूंछ पर एक काला धब्बा है. The dog has a black spot on its tail. उसने पार्टी में काला सूट पहना. He wore a black suit to the party. उसने पार्टी में काला सूट पहना. He wore a black suit to the party. उसने गलती से मेरी चप्पल पर कदम रख दिया. She accidentally stepped on my slippers. उसने गलती से मेरी चप्पल पर कदम रख दिया. She accidentally stepped on my slippers. मैंने अपनी चप्पलें बगीचे में छोड़ दी. I left my slippers in the garden. मैंने अपनी चप्पलें बगीचे में छोड़ दी. I left my slippers in the garden. वह हर दिन अपनी डायरी में लिखती है. She writes in her journal every day. वह हर दिन अपनी डायरी में लिखती है. She writes in her journal every day. वह नियमित रूप से अपने ग्राहकों को ईमेल लिखता है. He writes emails to his clients regularly. वह नियमित रूप से अपने ग्राहकों को ईमेल लिखता है. He writes emails to his clients regularly. कहानियाँ लिखना उसका शौक़ है. Writing stories is her passion. कहानियाँ लिखना उसका शौक़ है. Writing stories is her passion. उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद नोट लिखा. He wrote a thank you note to his teacher. उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद नोट लिखा. He wrote a thank you note to his teacher. कृपया दरवाज़ा खुला रखें ताकि मैं बाहर देख सकूं. Please keep the door open so I can see outside. कृपया दरवाज़ा खुला रखें ताकि मैं बाहर देख सकूं. Please keep the door open so I can see outside. मैंने बाहर से आवाज़ें सुनी. I heard noises coming from outside. मैंने बाहर से आवाज़ें सुनी. I heard noises coming from outside. चलो बाहर बैठकर डिनर करते हैं. Let's sit outside for dinner. चलो बाहर बैठकर डिनर करते हैं. Let's sit outside for dinner. क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? Can you come outside for a moment?
क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? कैन यू कम आउटसाइड फॉर अ मोमेंट? उसे अपनी पीठ के दर्द के कारण आराम करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैक पेन। उसे अपनी पीठ के दर्द के कारण आराम करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैक पेन। अपने सिर पर चोट लगने के कारण उसे सिर दर्द हो रहा है। शी हैज़ अ हेडेक फ्रॉम हिटिंग हर हेड। अपने सिर पर चोट लगने के कारण उसे सिर दर्द हो रहा है। शी हैज़ अ हेडेक फ्रॉम हिटिंग हर हेड। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। शी फेस्ड मेनी हार्डशिप ड्यूरिंग द जर्नी। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। शी फेस्ड मेनी हार्डशिप्स ड्यूरिंग द जर्नी। पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत कठिन था। द क्लाइंब अप द माउंटेन वॉज वेरी आर्डुअस। पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत कठिन था। द क्लाइंब अप द माउंटेन वॉज वेरी आर्डुअस। पहेली को सुलझाना बेहद मुश्किल था। द पजल वॉज इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। पहेली को सुलझाना बेहद मुश्किल था। द पजल वॉज इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हैं। द रूट्स आर स्लीपरी ड्यू टू द रेन। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी है। द रूट्स आर स्लीपरी ड्यू टू द रेन। खराब मौसम के कारण हमें घर के अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इनडोर्स बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। खराब मौसम के कारण हमें घर के अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इनडोर्स बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। आज हवा बहुत तेज है। द विंड इज़ वेरी स्ट्रांग टुडे। आज हवा बहुत तेज है। द विंड इज़ वेरी स्ट्रांग टुडे। तापमान काफ़ी कम हो गया है। द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। तापमान काफ़ी कम हो गया है। द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। तूफान के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। तूफान के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। बारिश पूरे दिन जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑल डे। बारिश पूरे दिन जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑल डे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हैव यू एवर थॉट अबाउट वॉट यू रियली वॉन्ट? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हैव यू एवर थॉट अबाउट वॉट यू रियली वॉन्ट? अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर विचार करो। थिंक केयरफुली अबाउट योर फ्यूचर। अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर विचार करो। थिंक केयरफुली अबाउट योर फ्यूचर। हमें सड़क पर पड़े गड्ढों को भरना है। वी नीड टू फिल द पोटहोल्स ऑन द रोड। हमें सड़क पर पड़े गड्ढों को भरना है। वी नीड टू फिल द पोटहोल्स ऑन द रोड। बॉक्स किताबों से भरा हुआ है। द बॉक्स इज़ फिल्ड विथ बुक्स। बॉक्स किताबों से भरा हुआ है। द बॉक्स इज़ फिल्ड विथ बुक्स। उसने बाल्टी को बालू से भर दिया। शी फिल्ड द बकेट विथ सैंड। उसने बाल्टी को बालू से भर दिया। शी फिल्ड द बकेट विथ सैंड। मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड। मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड। मौसम अच्छा था लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। द वेदर वॉज नाइस बट इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली। मौसम अच्छा था लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। द वेदर वॉज नाइस बट इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली। मैंने ड्रेस खरीदी लेकिन यह मुझे अच्छी तरह से फिट नहीं होती। आई बॉट द ड्रेस बट इट डज नॉट फिट मी वेल। मैंने ड्रेस खरीदी लेकिन यह मुझे अच्छी तरह से फिट नहीं होती। आई बॉट द ड्रेस बट इट डज नॉट फिट मी वेल। मैं आपका मुद्दा समझता हूँ लेकिन मेरी राय अलग है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मैं आपका मुद्दा समझता हूँ लेकिन मेरी राय अलग है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। वह कार खरीदना चाहता था लेकिन यह उसके बजट से बाहर थी। ही वॉन्टेड टू बाई द कार बट इट वॉज आउट ऑफ हिज बजट।
वह कार खरीदना चाहता था, लेकिन यह उसके बजट से बाहर थी। He wanted to buy the car, but it was out of his budget. क्या आप इस कुर्सी को कोने में ले जा सकते हैं? Can you move this chair to the corner? क्या आप इस कुर्सी को कोने में ले जा सकते हैं? Can you move this chair to the corner? कृपया कुर्सी पर खड़े ना हो। Please do not stand on the chair. कृपया कुर्सी पर खड़े ना हो। Please do not stand on the chair. कक्षा में कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इन द क्लासरूम इज़ ब्रोकन। कक्षा में कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इन द क्लासरूम इज़ ब्रोकन। टेबल के चारों ओर 4 कुर्सियाँ हैं। देयर आर 4 चेयर्स अराउंड द टेबल। टेबल के चारों ओर 4 कुर्सियाँ हैं। देयर आर 4 चेयर्स अराउंड द टेबल। सड़कों को हर सुबह साफ़ किया जाता है। द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। सड़कों को हर सुबह साफ़ किया जाता है। द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। खाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ़ हों। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन्ड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ़ हों। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर ईटिंग। खिड़कियाँ इतनी साफ़ हैं कि वे चमक रही है। द विंडोज़ आर सो क्लीन दैट दे स्पार्कल। खिड़कियाँ इतनी साफ़ है कि वे चमक रही है। द विंडोज़ आर सो क्लीन दैट दे स्पार्कल। उसने कीचड़ में चलने के बाद अपने जूते साफ़ किए। ही क्लीन्ड हिज शूज़ आफ्टर वॉकिंग इन द मड। उसने कीचड़ में चलने के बाद अपने जूते साफ़ किए। ही क्लीन्ड हिज शूज़ आफ्टर वॉकिंग इन द मड। रसोई का फर्श हमेशा साफ़ रखा जाता है। द किचन फ्लोर इज़ ऑलवेज केप्ट क्लीन। रसोई का फर्श हमेशा साफ़ रखा जाता है। द किचन फ्लोर इज़ ऑलवेज केप्ट क्लीन। उसने एक ही दिन में पूरे घर को साफ़ कर दिया। शी क्लीन द एंटायर हाउस इन वन डे। उसने एक ही दिन में पूरे घर को साफ़ कर दिया। शी क्लीन द एंटायर हाउस इन वन डे। उसे अपना कमरा बिना दाग धब्बों के रखना पसंद है। शी लाइक्स टू कीप हर रूम स्पॉटलेस। उसे अपना कमरा बिना दाग धब्बों के रखना पसंद है। शी लाइक्स टू कीप हर रूम स्पॉटलेस। क्या तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। क्या तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। मैं उसे सच का पता नहीं चलने दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम नो द ट्रूथ। मैं उसे सच का पता नहीं चलने दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम नो द ट्रूथ। वो यहाँ से बाहर कैसे निकला? हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ हियर। वो यहाँ से बाहर कैसे निकला? हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ हियर। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कम आउट ऑफ योर ड्रीम लैंड। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कम आउट ऑफ योर ड्रीम लैंड। उसे ज़्यादा काम से थकावट हो रही है। शी इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम टू मच वर्क। उसे ज़्यादा काम से थकावट हो रही है। शी इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम टू मच वर्क। लंबी यात्रा से मेरी थकावट दूर हो गई। माई टायर्डनेस फेडेड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा से मेरी थकावट दूर हो गई। माई टायर्डनेस फेडेड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। उसे रात के खाने के बाद थकान महसूस हो रही है। ही फील्स टायर्डनेस आफ्टर डिनर एट नाइट। उसे रात के खाने के बाद थकान महसूस हो रही है। ही फील्स टायर्डनेस आफ्टर डिनर एट नाइट। छाता खोलकर बारिश से बचें। ओपन द अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। छाता खोलकर बारिश से बचें। ओपन द अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। मैं अपना छाता घर पर छोड़ आया। आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला एट होम। मैं अपना छाता घर पर छोड़ आया। आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला एट होम। उसने बहुत जल्दी में अपनी परीक्षा की तैयारी की। शी प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्ज़ाम वेरी क्विकली। उसने बहुत जल्दी में अपनी परीक्षा की तैयारी की। शी प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्ज़ाम वेरी क्विकली। उसने घर खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार लिए। ही बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाई अ हाउस। उसने घर खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार लिए। ही बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाई अ हाउस। उसे पार्किंग शुल्क ना चुकाने के लिए जुर्माना लगाया गया। ही वॉज फाइंड फॉर नॉट पेइंग द पार्किंग फ़ी। उसे पार्किंग शुल्क ना चुकाने के लिए जुर्माना लगाया गया।
ही वॉज फाइंड फॉर नॉट पेइंग द पार्किंग फ़ी। उन्होंने अपने पैसे शेयर बाजार में निवेश किए। दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। उन्होंने अपने पैसे शेयर बाजार में निवेश किए। दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। वह एक नई किताब खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है। ही इज़ सेविंग अप टू बाई अ न्यू बुक। वह एक नई किताब खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है। ही इज़ सेविंग अप टू बाई अ न्यू बुक। भाषण के दौरान अपनी पंक्तियां भूल जाने के बाद वह शर्मिंदा हो गई। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड आफ्टर फॉरगेटिंग हर लाइन्स ड्यूरिंग द स्पीच। भाषण के दौरान अपनी पंक्तियां भूल जाने के बाद वह शर्मिंदा हो गई। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड आफ्टर फॉरगेटिंग हर लाइन्स ड्यूरिंग द स्पीच। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। शी ट्राई टू हाइड हर फेस इन शेम। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। शी ट्राई टू हाइड हर फेस इन शेम। उसने अपना वादा ना निभाने के लिए शर्म महसूस की। ही फेल्ट अशेम्ड फॉर नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। उसने अपने वादा ना निभाने के लिए शर्म महसूस की। ही फेल्ट अशेम्ड फॉर नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। उसने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। शी रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस इमीडिएटली। उसने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। शी रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस इमीडिएटली। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली। बैटरी कम हो गई है इसलिए मुझे चार्जर ढूंढना होगा। द बैटरी इज़ लो सो आई नीड टू फाइंड अ चार्जर। बैटरी कम हो गई है इसलिए मुझे चार्जर ढूंढना होगा। द बैटरी इज़ लो सो आई नीड टू फाइंड अ चार्जर। उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए। ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार। उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए। ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार। वह हमेशा अपनी बैग में एक पैकेट बिस्किट रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स इन हर बैग। वह हमेशा अपनी बैग में एक पैकेट बिस्किट रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ पैकेट ऑफ बिस्किट इन हर बैग। बिस्किट इतने कुरकुरे थे कि वे टूट गए। द बिस्किट्स वॉज सो क्रम्बली दैट दे फेल अपार्ट। बिस्किट इतने कुरकुरे थे कि वे टूट गए। द बिस्किट्स वॉज सो क्रम्बली दैट दे फेल अपार्ट। मेरा पसंदीदा बिस्किट वो है जिसमें नट्स होते हैं। माई फेवरेट बिस्किट आर द वंस विथ नट्स। मेरा पसंदीदा बिस्किट वो है जिसमें नट्स होते हैं। माई फेवरेट बिस्किट्स आर द वन विथ नट्स। उसने अपने बिस्किट को दूध में डुबो दिया। ही ड्रंक्ड हिज बिस्किट इन द मिल्क। उसने अपने बिस्किट को दूध में डुबो दिया। ही ड्रंक्ड हिज बिस्किट इन द मिल्क। कमरे में दोपहर के समय बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द आफ्टरनून। कमरे में दोपहर के समय बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द आफ्टरनून। धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है। द सनलाइट स्ट्रीम्स थ्रू द विंडोज। धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है। द सनलाइट स्ट्रीम्स थ्रू द विंडोज। उसने धूप को रोकने के लिए पर्दे बंद कर दिए। शी क्लोज्ड द कर्टन्स टू ब्लॉक आउट द सनलाइट। उसने धूप को रोकने के लिए पर्दे बंद कर दिए। शी क्लोज्ड द कर्टन्स टू ब्लॉक आउट द सनलाइट। बारिश की वजह से हमें पिकनिक रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसल द पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से हमें पिकनिक रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसल द पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेन। वह बारिश की आवाज़ सुनते हुए किताब पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज रीडिंग अ बुक वाइल लिसनिंग टू द रेन। वह बारिश की आवाज़ सुनते हुए किताब पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज रीडिंग अ बुक वाइल लिसनिंग टू द रेन। मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि पूरे हफ्ते बारिश होगी। द फॉरकास्ट सेज इट विल रेन ऑल वीक। मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि पूरे हफ्ते बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन ऑल वीक। मुझे सुबह दौड़ना पसंद है। आई लव रनिंग इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह दौड़ना पसंद है। आई लव रनिंग इन द मॉर्निंग। उसने सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़कर रेस जीत ली। शी वॉन द रेस बाय रनिंग फास्टर देन एवरीवन एल्स। उसने सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़कर रेस जीत ली। शी वॉन द रेस बाय रनिंग फास्टर देन एवरीवन एल्स। वह मैराथन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज़ ट्रेनिंग हार्ड फॉर द मैराथन।
वह मैराथन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज़ ट्रेनिंग हार्ड फॉर द मैराथन। आज उसने अपना छाता घर पर भूल गई। शी फॉरगेट हर अम्ब्रेला एट होम टुडे। आज उसने अपना छाता घर पर भूल गई। शी फॉरगेट हर अम्ब्रेला एट होम टुडे। हमें एक नया छाता खरीदना होगा क्योंकि यह टूट गया है। वी नीड टू बाई अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज दिस वन इज़ ब्रोकन। हमें एक नया छाता खरीदना होगा क्योंकि यह टूट गया है। वी नीड टू बाई अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज दिस वन इज़ ब्रोकन। उसने अपनी आँखों को तेज धूप से बचाने के लिए सनग्लास पहनी। शी वोर सनग्लासेस टू प्रोटेक्ट हर आइज़ फ्रॉम द ब्राइट सनलाइट। उसने अपनी आँखों को तेज धूप से बचाने के लिए सनग्लास पहनी। शी वोर सनग्लासेस टू प्रोटेक्ट हर आइज़ फ्रॉम द ब्राइट सनलाइट। उसे सुबह की धूप में बालकनी में बैठना पसंद है। ही इंजॉयज सिटिंग इन द बालकनी इन द मॉर्निंग सनलाइट। उसे सुबह की धूप में बालकनी में बैठना पसंद है। ही इंजॉयज सिटिंग इन द बालकनी इन द मॉर्निंग सनलाइट। उसके जूते कीचड़ में फंस गए। हर शूज़ गॉट स्टक इन द मड। उसके जूते कीचड़ में फंस गए। हर शूज़ गॉट स्टक इन द मड। उसका पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर गया। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द मड। उसका पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर गया। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द मड। उन्होंने कीचड़ से रास्ता बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल की। दे यूज्ड ब्रिक्स टू मेक अ पाथ थ्रू द मड। उन्होंने कीचड़ से रास्ता बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल की। दे यूज्ड ब्रिक्स टू मेक अ पाथ थ्रू द मड। मुझे 2 तकिए के साथ सोने का शौक़ है। आई लाइक टू स्लीप विथ 2 पिल्लोज़। मुझे 2 तकिए के साथ सोने का शौक़ है। आई लाइक टू स्लीप विथ 2 पिल्लोज़। यह तकिया बहुत मुलायम और आरामदायक है। दिस पिल्लो इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल। यह तकिया बहुत मुलायम और आरामदायक है। दिस पिल्लो इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल। उसने गुस्से में कमरे के दूसरे कोने में तकिया फेंक दिया। ही थ्रू द पिल्लो अक्रॉस द रूम इन एंगर। उसने गुस्से में कमरे के दूसरे कोने में तकिया फेंक दिया। ही थ्रू द पिल्लो अक्रॉस द रूम इन एंगर। उसने ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी की। शी हरीड टू कैच द ट्रेन। उसने ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी की। शी हरीड टू कैच द ट्रेन। उसने गलती की क्योंकि उसे जल्दी थी। ही मेड अ मिस्टेक बिकॉज ही वॉज इन अ हरी। उसने गलती की क्योंकि उसे जल्दी थी। ही मेड अ मिस्टेक बिकॉज ही वॉज इन अ हरी। उसने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट चावल पकाए। शी कुक्ड डिलीशियस राइस फॉर डिनर। उसने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट चावल पकाए। शी कुक्ड डिलीशियस राइस फॉर डिनर। भारी बारिश के दौरान शहर की सड़कें नदियों में बदल गई। द सिटी स्ट्रीट्स टर्न्ड इनटू रिवर्स ड्यूरिंग द हेवी रेन स्टॉर्म। भारी बारिश के दौरान शहर की सड़कें नदियों में बदल गई। द सिटी स्ट्रीट्स टर्न्ड इनटू रिवर्स ड्यूरिंग द हेवी रेन स्टॉर्म। किसानों को बड़ी राहत मिली जब लंबे समय के बाद बारिश हुई। फार्मर्स वर रिलीव्ड एट द रेन फाइनली केम आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल। किसानों को बड़ी राहत मिली जब लंबे समय के बाद बारिश हुई। Farmers were relieved as the rain finally came after a long dry spell. उसे अपने बालों में फूल पहनना बहुत पसंद है। She loves wearing flowers in her hair. उसे अपने बालों में फूल पहनना बहुत पसंद है। She loves wearing flowers in her hair. उसने अपने बालों को बदलाव के लिए छोटे कर लिए। She cut her hair short for a change. उसने अपने बालों को बदलाव के लिए छोटे कर लिए। She cut her hair short for a change. बड़े पेड़ तूफान में अंत में गिर गया। The old tree finally fell down in the storm. बड़े पेड़ तूफान में अंत में गिर गया। The old tree finally fell down in the storm. भूकंप के बाद इमारत गिर गई। The building collapsed after the earthquake. भूकंप के बाद इमारत गिर गई। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। फूलदान मेज से गिरकर टूट गया।
द वेज फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक इनटू पीसेस। फूलदान मेज से गिरकर टूट गया। द वेज फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक इनटू पीसेस। बुक्स के वजन से शेल्फ गिर गया। द शेल्फ कोलैप्स्ड अंडर द वेट ऑफ द बुक्स। बुक्स के वजन से शेल्फ गिर गया। द शेल्फ कोलैप्स्ड अंडर द वेट ऑफ द बुक्स। जब बाहर शोर होता है तब मुझे नींद आने में परेशानी होती है। आई हैव ट्रबल फॉलिंग asleep when it's noisy outside। जब बाहर शोर होता है तब मुझे नींद आने में परेशानी होती है। आई हैव ट्रबल फॉलिंग asleep when it's noisy outside। मुझे ठीक से आराम के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। आई नीड एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप टू फील रेस्टेड। मुझे ठीक से आराम के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। आई नीड एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप टू फील रेस्टेड। भोजन करते समय कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को ना देखें। प्लीज़ डोंट लुक एट योर मोबाइल फ़ोन वाइल ईटिंग। भोजन करते समय कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को ना देखें। प्लीज़ डोंट लुक एट योर मोबाइल फ़ोन वाइल ईटिंग। अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ? अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वॉट इज़ हैपनिंग विथ मी? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वॉट इज़ हैपनिंग विथ मी? क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ? मे आई सी योर टिकट? क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ? मे आई सी योर टिकट? काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। देखते ही देखते 10 बज गए। इन नो टाइम इट्स 10 o'clock। देखते ही देखते 10 बज गए। इन नो टाइम इट्स 10 o'clock। मैं घोड़े के ऊपर कूदा। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। मैं घोड़े के ऊपर कूदा। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल। ट्रांसलेट इट। यह कैसे काम करता है? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।